सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। समाअत सुबह 9:30 बजे होगी। कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। पीटीवी टीम का अदालत का दौरा, इंतजाम का जायजा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इस्तदा की कि इंसाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। दस्तावेजात में कहा गया आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। अमरीका ने पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की मजम्मत कर दी। हमलों में जान गंवाने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानियों ने दहशत गर्दी के हमलों से बेपनाह नुकसान उठाया। पाकिस्तानी बगैर किसी खौफ के अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। हम दहशत गर्द ग्रुपों को शिकस्त देने के लिए आलमी हिकमत अमली पर पाकिस्तान के साथ ताउन करें। स्मगलिंग में मुलविस अफसरान और अहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। जेल में भेजा जाएगा। आर्मी चीफ भी ये वाजे कर चुके हैं, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलविस नहीं, कुछ सियासतदान और अफसरान भी मुलविस हैं। अफगान ट्रेड के नाम पर तिजारत कम और स्मगलिंग ज़्यादा हो रही थी। कुछ इकदाम से ही डॉलर की असल कीमत के करीब पहुँच गए। फ़ौज का अपना एक एहतसाब का निज़ाम है जो हमने 9 मई को देखा। मस्तोंग धमाके से कहा कि तहकीकात के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस है। हंगू में मस्जिद में हमला करने वाले अफगान बाशिंदे थे। दाइश ने कलदम टीटीपी के जरिए मस्जिद पर हमला कराया। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर चेयरमैन नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा मुकर्रर। वफाकी काबीना ने चेयरमैन नादरा की तैनाती की मंजूरी दे दी। सिलेक्शन कमेटी के नादरा के चेयरमैन के लिए 3 बेहतरीन उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट किए थे। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर हलाल इम्तियाज़ मिलिट्री IT का वसी तजुर्बा रखते हैं। 2010 के सैलाब के दौरान GIS के शोबे में पब्लिक पॉलिसी रिस्पॉन्स पर तहकीकाती मकाला मुरतब किया। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन में भी खदमात अंजाम दे चुके। वफाकी काबीना की मस्तोंग हमलों में दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद मसम्मत। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर वज़ीर दाखिला ने ब्रीफिंग दी। मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे का ज़म्म। नवाज शरीफ की वतन वापसी टिकट बुक करा लिया गया। प्लान और रूट भी तय। वो बरास्ता वज़ा भी आएंगे। शाम 6:25 पर लाहौर में अल्लामा इक़बाल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। मुशीर ज़ाती के स्टाफ और अहम लीगी रहनुमा हमरा होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से सिर्फ नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तारीख में यादगार दिन बनेगा। अवाम नवाज शरीफ का फ़कीदुल मिसाल इस्तक़बाल करेंगे। इलेक्शन की तारीख मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मामलात हल ना हुए तो अदलिया का रास्ता मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो चाहती है इलेक्शन वक्त पर हों। कुछ जमातें हल्का बंदियाँ तो कुछ मौसम की बात करती हैं। लोकल बॉडीज़ की सतह पर करप्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा, इससे आवाम का नुकसान होता है। मजीद बोले, सिंध में तरक्याती मनसूबों के फंड्स के रोके गए। बहाली के लिए हर फोरम पर जाएंगे। एहतजाज करना पड़ा तो दरिख नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन जनवरी में इंतखाबात के हवाले से बाद सियासतदानों के खदशात का जायजा लेगा। हम भी इलेक्शन कमीशन की जानिब देख रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान सीनियर और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। उनका बयान ECP ने देखा होगा। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई। एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम बड़े फैसले होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का सवाल मुझसे मुतालिक नहीं। माहिर अर्जियात फ्रैंक हुगरबेट्स की पाकिस्तान में आइंदा 24 घंटों में जलजले की पेशगोई। कोयटा चमन में जलजले की पेशगोई पर खौफ व हरास। जियोलॉजिस्ट दीन मोहम्मद काकड़ का कहना है जलजले की शॉर्ट टर्म पेशगोई मुमकिन नहीं। चमन फॉल्ट लाइन पर जलजले की हमारी पेशगोई आइंदा 5 से 6 साल तक की है। तुर्किया जलजले के हवाले से मुतालिका साइंसदान की पेशगोई भी जलजले के बाद सामने आई। तुर्किया जलजले के बाद भी पाकिस्तान में जलजले की पेशगोई की गई जो गलत साबित हुई। कौमी असम्बली की नशस्तों की सूबों में तकसीम आबादी की बुनियाद पर की गई। 266 सीटों की तकसीम आइन के आर्टिकल 51 के तहत हुई। इलेक्शन कमीशन का फाफन के हल्का बंदियों से मुतालिक रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा, मुख्तस शुदा नशस्तों और आबादी को मद्देनजर रखते हुए सूबे का कोटा निकाला गया। इलेक्शन रूल्स 2017 के रूल 2(8) के तहत हर जिले को सीटें मुख्तस की गई।
पासपोर्ट के इजरा में एहतियात और जांच पड़ताल का अमल बढ़ा दिया गया। नॉर्मल पासपोर्ट का इजरा 21 रोज़ में होगा। महकमा पासपोर्ट ने अवाम के लिए नई हिदायत जारी कर दी। महकमा पासपोर्ट के मुताबिक सफरी दस्तावेज़ के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पासपोर्ट का वक्त पर इजरा मुश्किल हो गया। शरपसंद माफिया पासपोर्ट को मनफी करने की कोशिश कर रहे हैं। पासपोर्ट दफातर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे जुमे को दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। अवाम ताउन करें, पासपोर्ट के हुसूल में मुश्किलात पर सिटीजन पोर्टल में शिकायत दर्ज कराएं। कराची स्टील टाउन थाने की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक, जमान टाउन कलाकोट मीठा दर पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस 5 मुलजमान गिरफ्तार करके असलहा दीगर अशिया बरामद कर ली। उधर नॉर्थ कराची ख्वाजा अजमेर नगरी सेक्टर 5B2 में फायरिंग, एक शख्स जख्मी, शनाख्त मोहसिन के नाम से हुई। कराची डॉक्स माड़ीपुरी में भी डाकुओं और पुलिस में फायरिंग का तबादला, मुलजिम जैन जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार, तलाश जारी। और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क में फ्रॉड का मुकदमा, पहली समाअत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रज़ाकाराना तौर पर पेश। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मुकदमा सुनने वाले जज की तौहीन कर दी। न्यूयॉर्क के एक जज ने गुज़िश्ता हफ्ते सिविल फ्रॉड के मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटों को धोखाधड़ी में मुलविस करार दिया। ट्रंप ने कहा, हमने एक अजीम कंपनी बनाई, हमारी कंपनी के पास दुनिया की बड़ी जायदादें हैं और अब मुझे नामाकूल जज के पास जाना है। मेरे खिलाफ मुकदमा इंतखाबी मुदाखलत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।